हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज मैं आपसे वो स्टोरी शेयर करूँगी कि जैसा कि अभी मुझे इस ट्विन फ्लेम से मिले हुए 6 मंथ ही हुए थे और ये 6 मंथ्स के बाद बीच की ही बात है। इसमें क्या हुआ कि एक दिन हम नाइट शिफ्ट में ही थे, तो हम नेक्स्ट मॉर्निंग का हमने डिसाइड किया कि हम पूरी कैब में जितने भी मेम्बर्स थे सारे गुरुद्वारे जाएंगे मॉर्निंग में, नाइट शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद में। तो उसमें मेरा बेस्ट फ्रेंड भी मेरे साथ जा रहा था जिसका रूट डिफरेंट था, बट उस दिन वो मेरी कैब में जा रहा था। तब रूट लंबा था तो उसने स्टार्ट किया, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, कि चलो हम ना एक दूसरे की स्टोरी जानते हैं कि किसी की लव स्टोरी क्या है, कैसी रही है, या किसी की ब्रेकअप स्टोरी है। तो अब क्या हुआ कि इसने ना सबसे पहले इस ट्विन फ्लेम से ही पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है नहीं है। तो उसने बोला ट्विन फ्लेम ने कि उसका एक रिलेशनशिप होता था जिसमें वो 3 से 4 साल तक कंटिन्यूसली उस सेम लड़की के साथ में रिलेशनशिप में था। काफ़ी घुमा फिरा, दोनों सीरियस थे, लेकिन लड़की ने शादी से मना कर दिया और ये शादी के लिए तैयार था। इसके पेरेंट्स भी रेडी थे। इसने बोला कि मैं पेरेंट्स को मना लूँगा, पेरेंट्स अग्री कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरी तरफ से, मैं मना लूँगा। लेकिन लड़की ने ये बोला कि उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे क्योंकि ये करियर में लड़की से कम था, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा था करियर में। और अभी शायद कुछ 6 महीने साल भर ही हुए थे इसको कुछ एक सेल्स की जॉब करते हुए। और इसने ये बोला कि लड़की कुछ अच्छा कर रही थी करियर में, हायर डेजिग्नेशन पे थी। तो अब क्या होता है कि अब उसने फिर मुझसे भी पूछा, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने। एंड तो अब क्या होता है कि जब मुझे कुछ तो बोलना ही था, अब यहाँ पर ना मैंने इससे एक झूठ बोला कि जैसा कि मुझे डिवाइन ने बोला था कि रियलिटी किसी को नहीं बतानी है इस जर्नी में। मेरा यहाँ पे झूठ बोलने का कोई मन था नहीं, लेकिन मैंने ना इस ट्विन फ्लेम को कुछ कुछ ना ऐसा जिसको कहते हैं ना कि कुछ है नहीं उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जो चीज़ नहीं है उसको भी दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी ना कुछ कुछ चीज़ें मैंने नोटिस करी थी, तो मैं अलर्ट हो गई कि नहीं, अभी सच बोलना ठीक नहीं है। जबकि मेरा वाकई मन नहीं था इस झूठ को बोलने का, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया कि हाँ मेरा ना कोई बॉयफ्रेंड होता था, मेरा ब्रेकअप हो गया, एंड कोई सा रीज़न उसको दे दिया था मैंने। तो अब इसको क्या लगा कि मैं सैड हूँ, इसीलिए अब जैसा कि जनरली लोग ना मुझे देख के यही समझते थे कि ये लड़की सैड है, अपसेट है। और क्यों क्यों ऐसा लगता था लोगों को, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करती थी ऑफिस में, मैं अकेले बैठती थी और अकेले में ही मस्त रहना। एंड ऊपर से अपना लंच ब्रेकफास्ट डिनर हमेशा अकेले करना, किसी के भी साथ नहीं बैठना, ब्रेक टाइम में भी अकेले रहना। तो ये अब ना मुझे स्टडी करने की कोशिश कर रहा था जो ये ट्विन फ्लेम था। और ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात थी जो सबको दिखाई पड़ती थी कि ये लड़की सैड है, जबकि मैं सैड नहीं होती थी, मुझे अकेले रहना पसंद होता था। तो जिस दिन इसने ये स्टोरी शेयर करी है ना कि इसका जो ब्रेकअप हुआ, एंड देन अब हमारी बात होती थी, चिट चैट होती थी थोड़ी बहुत, हाई हेलो टाइप में। एंड सेम डे इवनिंग की बात है, तो मैंने बोला कि तुम इसी वजह से सैड रहते हो शायद, है ना? तो कहता हाँ। तो और वो कहता है कि वो 1 साल पहले की बात थी ये जो ब्रेकअप हुआ था, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था इसको ब्रेकअप हुए ना, तो अभी उससे निकला नहीं था, ये इसने बोला। एंड तो मैंने इसको बोला कि तुमने डायरेक्टली उसके पेरेंट्स से बात क्यों नहीं करी लड़की के। जब उसने बोला कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो कहता है कि उसने ना मुझे बात करने नहीं दी लड़की ने। मैंने बोला उसको कि मैं बात कर लेता हूँ, तो बट उसने मुझे बात ही नहीं करने दी। तो जब वो एग्जैक्टली दिखा कि ये लड़की, इसने ये बोला कि लड़की सेल्फिश थी, इसने इसका यूज़ किया, मिस यूज़ किया, 3-4 साल इसके साथ घूमी फिरी, एंड देन इसको यही प्रिटेंड किया कि वो इससे शादी करने में इंटरेस्टेड थी, लेकिन उसने बाद में मना कर दिया। तो ये मुझे एट द एंड बोलता है कि इसे गलत लड़की से प्यार हो गया था। ये इमेज इसने मेरे सामने मेंटेन करी कि ऐसा ये है। तो मैंने कहा ओ सॉरी, सुन के बुरा लगा मुझे, एंड चलो कोई बात नहीं, बहुत लड़कियां हैं, बहुत मिल जाएंगी, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसने बोला कि अब मैं सोचता ही नहीं इन सब चीज़ों के बारे में ना, मुझे सोचना ही नहीं है। एंड इतनी बात थी। अच्छा, इसने ना उसी टाइम मुझसे कुछ पूछा, पर्सनल बात पूछी कि तुम क्यों अकेले रहती हो, तुम पेरेंट्स के साथ में क्यों नहीं रहती हो। और इसका क्या था कि समहाउ इसको पता चल गया था कि मेरी सेम सिटी है या पेरेंट्स का कुछ तो समझ में इसको आ गया था। तो मैंने बोला कि मेरी ना पेरेंट्स से बनती नहीं है, तो इसलिए मैं उनके साथ में नहीं रहती हूँ। जैसा कि मुझे डिवाइन ने बोला था कि रियलिटी किसी को नहीं बतानी है, और मेरा ना इससे ये झूठ बोलने का मन नहीं था। अगेन मेरा मन किया कि मैं इसको सच बता दूँ, लेकिन यहाँ पर ना कुछ कुछ ऐसी सी रेड फ्लैग्स थे जिसकी वजह से मैंने इसको अभी सच बताना सही नहीं समझा। तो मैंने इसको वही रीज़न दे दिया कि मेरी पेरेंट्स से नहीं बनती, इसलिए मैं उनके साथ में नहीं रहती हूँ।
तो अब इसका क्या था कि अभी तक मुझे ना इसके बारे में कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ट्विन फ्लेम होने की वजह से ना मुझे ना एक इसके अंदर डेप्थ दिखाई पड़ती थी कि बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत डीप है, गहरा इंसान है ये, और इमोशनल भी है। अब जिस हिसाब से इसने पोर्ट्रे किया कि ये 3-4 साल उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, तो ये बहुत लॉयल था एंड अच्छा लड़का है। तो मुझे ना बड़ा बुरा लगा ये सुन के कि ये वाकई एक कौन सी लड़की थी जिसने इसको ऐसे मना कर दिया, ऐसे कोई कैसे कर सकता है ना। तो अब क्या होता है, मैंने ना इससे नाम पूछा उस लड़की का। नाम इसने बताया, तो मैंने इसकी फेसबुक प्रोफाइल में जाकर चेक किया उस लड़की का प्रोफाइल। अब मैं क्या देखती हूँ कि अगर करियर की बात, पहली बात तो पर्सनैलिटी की बात करते हैं। अच्छा, बीच में ना ये इंसान ये भी पोर्ट्रे कर रहा था कि इसको सुंदर लड़कियां पसंद है या सुंदर लड़की से शादी करेगा। इसने कुछ कुछ ऐसी सी इमेज मेंटेन करी थी, तो मैं इमेजिन करके बैठी हुई थी कोई हूर की परी होएगी। एंड तो मैंने उसका प्रोफाइल देखा तो लड़की तो भाई मतलब सुंदर नहीं थी, लड़की की हाइट ज़रूर थी लेकिन उसके दांत बाहर थे। एंड उसके बाद कनिंग फेस था, सेल्फिश थी, ठीक है वो दिख रहा था। मैं तो फेस रीडर हूँ, मुझे पता होती है। तो मैंने ना एक बार सोचा कि मैं ये इस लड़की के चक्कर में कैसे पड़ गया, इसको इससे कैसे प्यार हो गया, मतलब ये तो सुंदर भी नहीं है, मैं बोलूँ कि सुंदर होती तो मैंने खुद को बहाना मारा। मैंने हो सकता है यार जेन्युइनली प्यार हो गया हो, कई बार हो जाता है कि हो सकता है ये बंदा ना देखता हो शक्ल सूरत, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं ये तो इमेज ऐसी सी मेंटेन कर रहा है कि इसको तो सुंदर लड़की चाहिए थी, और ये भी कहता है वो बड़ी सुंदर है। अब मैंने इसको थोड़ी बताया था कि मैं जाके इसके प्रोफाइल में चेक करने वाली लड़की को, तो ये यही बताता कि बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सुंदर है एंड ऑल। एंड जब मैंने देखा, मैंने नहीं यार लड़की तो सुंदर नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो पता है सुंदरता क्या चीज़ होती है। तो अब लेकिन जब मैंने लड़की का प्रोफाइल स्टडी किया ना, तो मैं क्या देखती हूँ कि लड़की करियर में कोई बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, ऑलमोस्ट सेम प्रोफाइल पर ही थी, कोई बहुत हाई फाई डेजिग्नेशन में नहीं थी। तो यहाँ पर इसका एक रेड फ्लैग मुझे पकड़ा गया कि इसने कुछ तो झूठ बोला यहाँ पर ना मुझसे। और दूसरा, अच्छा अब जब इसने ये भी बोला था ना कि इसके पेरेंट्स रेडी थे, सोचो मैं 20 साल की थी, ये 22 साल का था, तो उससे 1 साल पहले इसका ब्रेकअप हुआ था, तो ये 20-21 साल की एज में शादी करने के लिए रेडी था, इसके घर वाले भी रेडी थे। तो इसने बोला कि मैं पेरेंट्स को मना लूँगा। तो मुझे समझ में आया कि ना इसके घर में ना कोई क्राइटेरिया है, जैसे कई बार होता है फैमिलीज में ना कि उन्हें लव मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्राइटेरिया होता है, या तो लड़की सुंदर होनी चाहिए, या तो लड़की इसमें ये होना चाहिए, या ऐसी फैमिली होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मैं स्टडी करती हूँ कि लड़की ना रिच थी, काफ़ी रिच थी, जिस फैमिली से आती थी। तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे मुझे ये क्राइटेरिया दिख रहा है, क्योंकि सुंदरता वाला तो सीन नहीं था यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो हो सकता है मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, है ना, कि हो सकता है जेनरली इसको प्यार हो गया हो और ये बेचारा सैड है, सैड नज़र तो आता है, क्योंकि मुझे कुछ कुछ तो है जो दिखाई पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा डेप्थ है इस इंसान के अंदर में। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मेरे लिए समझनी मुश्किल हो रही थी। और मीनवाइल ये क्या करता था कि अब इसको ना इसको इतना समझ में आ गया था, जो स्टोरीज ने मुझे सुनाई है मैं यकीन कर लूँगी, ओके कर भी लिया था मैंने। लेकिन जब मैंने लड़की का प्रोफाइल स्टडी किया ना, तब वहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे क्लिक हुई कि नहीं यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो इसने झूठ बोला है मुझसे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। एंड तो वहाँ पर ना मैंने क्या अंदाज़ा लगाया कि लड़की रिच है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो ट्विन फ्लेम है ना, ये उस लड़की से फाइनेंशियल स्टेटस में कम है। तो बात करियर वाली नहीं थी, बात फाइनेंशियल स्टेटस की थी कि लड़की ज़्यादा है फाइनेंशियल स्टेटस में। जो ये बात इसने मुझे नहीं बताई, और अभी तक मुझे नहीं पता था कि ये ट्विन फ्लेम किस तरह की फैमिली से आता है, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और अब क्या होता है कि मीनवाइल ना ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी सी क्रिएट कर रहा था कि अब जैसे ये ना कई बार मुझे खुद से भी टेक्स्ट करता था, अगर मैं इसको ऑफिस में इग्नोर कर रही हूँ, नहीं बात कर रही हूँ, तो ये खुद से रीच आउट करता था, खुद से बात करने की कोशिश करता था, क्योंकि इसको पता था ना कि मैं इसमें इंटरेस्टेड थी। और तो इसको ये था कि ये मेरे में इंटरेस्टेड रहनी चाहिए। तो इसने यहाँ से मुझसे एक इमेज मेंटेन करी कि ये उस लड़की के गम में ज़रूर है, लेकिन मुझ में भी इंटरेस्टेड है। लेकिन डायरेक्टली नहीं बोला, कुछ भी शब्दों में नहीं बोला। ये एक काम और करता था कि जैसे मैंने अगर सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाला है, फेसबुक पे ही थी उस टाइम पे मैं, तो
अब जो प्यार भरे पोस्ट होते थे वो इसी के लिए होते थे, नाम मैंने कभी मेंशन नहीं किया और ज़रूरत नहीं पड़ी, इसको भी पता था, मुझे भी पता था। तो ये इमीडिएटली क्या करता था, विद इन फ्यू मिनट्स मेरी, जैसे मैंने जो भी लिखा हो पोस्ट में, ये उसका ना रिप्लाई काइंड ऑफ चीज़ अपने प्रोफाइल पे पोस्ट करता था। अब यहाँ से ये यही दिखा रहा था कि ये मुझ में इंटरेस्टेड है, फ्यूचर में इसका मेरा कुछ हो सकता है। एंड तो मैंने थोड़ा सा ना स्टेप बैक इसलिए किया कि अभी ये लड़का ब्रेकअप से निकला है, इसको ये ना लगे कि मैं किसी को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं किसी की जगह लेने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने थोड़े से ना अपने कदम पीछे खींचे कि मैं अब डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी कि नहीं, मैं इसको रोज़ रोज़ टेक्स्ट नहीं करूँगी मैं। बट मेरे साथ तो चीज़ें अलग ही हो रही थी। एंड तो जब मैं इसको रीच आउट नहीं करती तो ये खुद से बात करने की कोशिश करता था, और इसका बिना मुझसे बात किए चलता नहीं था। मेरा तो चल जाता था लेकिन इसका नहीं चलता था। हरकतें इसकी कंटिन्यू रहती थी ना बच्चों वाली, और जानबूझ के छेड़छाड़ करनी है। और तो अब इसको ना इतना यकीन हो गया कि मैंने इसकी बात पे यकीन कर लिया है, जो इसने मेरे को स्टोरी बताई है वो सच है। और अब मैं इसको एकदम बेचारा टाइप में समझूंगी, और ये दुखी है तो मैं इससे बात करने की कोशिश करूंगी, इसको ज़्यादा अटेंशन दूंगी। लेकिन मेरा ना कुछ कंसर्न और था, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी सी फिशी थी ना जो मेरी समझ के बाहर हो गई थी। और ये ओपन अप तो नहीं हो रहा था। जनरली मुझसे क्या होता था, कभी इससे पहले हुआ नहीं था कि कोई इंसान रुका हो अपने सीक्रेट्स ओपन करने से पहले। ये इकलौता इंसान था। तो मुझे भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी कि एक तो मुझे जानना है कि किस तरह की फैमिली से आता है ये। अब जैसा कि मेरे जाते इसका प्रमोशन हो चुका था, तो ये दूसरे डिपार्टमेंट में बैठता था, तो मुझे ज़्यादा कुछ चीज़ें पता नहीं थी इसके बारे में। और नेक्स्ट डे एक दिन क्या होता है कि हम कैब में अगेन घर जा रहे थे, तो एक लड़की थी जो इसकी बैचमेट होती थी। तो उसने मुझसे बोला कि तुमने नोज पिन नहीं पहन रखी है, तुम्हें शादी नहीं करनी क्या? तो मैंने बोला क्यों, हर लड़की शादी ही करती है क्या? तो उसको समझ में आ गया कि मुझे शादी नहीं करनी है। तो उसने एकदम से उससे बोला ट्विन फ्लेम से कि लो तुम्हारी कॉम्पिटिटर आ गई है, तुम कहते ना कि तुम्हें शादी नहीं करनी है। तो ये एकदम से मुझे बोलता है कि अब ना मेरा तुमसे कंपटीशन है कि देखते हैं कौन शादी नहीं करता है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने ना अपने मन में कहा कि मैं चाहे कंपटीशन हो चाहे शर्त हो, कभी हारती नहीं हूँ। पता चला एट दी एंड हम एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, ऐसा मैंने अपने मन में बोला। अब यहाँ से ना ये सब कुछ ठीक था, मैं रिजर्वेशन में ही थी। मेरे पास अपने चैलेंजेस होते थे उस जनरल मैनेजर की वजह से। मेरा प्रमोशन कई बार रुका और मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं जैसे तैसे करके ना मैं उस डिपार्टमेंट में पहुँच जाऊँ जहाँ पर ये बैठता है। और क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना वो इन दुष्ट लड़कियों की वजह से जो सीनियर थी। तो अब ऐसे करते करते ना ये सोशल मीडिया पे इमेज मेंटेन करता रहा कि ये बंदा सिंगल है, और ये अभी तक उसी लड़की के गम में डूबा हुआ है। तो जैसे ये कुछ कुछ ऐसे पोस्ट डालता था ना सिंपैथी गेन करने के लिए, तो इसके डिपार्टमेंट के जो लोग होते थे जिसमें ये काम कर रहा था, वहाँ पे जितने भी सीनियर लड़के लड़कियाँ थे या उसकी एज के थे, सब ना तुरंत वहाँ पर पोस्ट इसको कमेंट रिप्लाई करना शुरू कर देते थे कि कि ये बड़ा अच्छा लड़का है, लॉयल लड़का है, आज तक एक लड़की के लिए सीरियस है, कभी उस चीज़ से निकला नहीं है। तो ये सब ना कंटिन्यू हो रहा। तो मैंने ना इस चीज़ पे एक्चुअली मैं बिलीव कर लिया कि नहीं यार, ये वाकई बड़ा लॉयल लड़का है, उस लड़की के लिए आज तक निकला नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियस था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मे बी कुछ टाइम के बाद ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा मैंने अपना तो कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि इसने कुछ मुझे बोला नहीं और मैंने भी इसे कुछ बोला नहीं। हाँ ये कि फीलिंग्स दोनों तरफ है। मैंने कहा देखेंगे फ्यूचर में। अभी तक तो मैं खुद ही कंफ्यूज थी कि ये प्यार नहीं है, ये तो अट्रैक्शन है, ख़त्म हो जाएगा। अट्रैक्शन तो टेम्परेरी होता है। अब करते करते ना 1 साल हो चुका था, एंड 1 साल के बाद मेरा उस दूसरे डिपार्टमेंट में जाना हुआ कि जिसमें ये ऑलरेडी काम कर रहा था। तो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जाने से पहले ना ये जो कुछ कुछ चीज़ें हरकतें करता था, जैसे है कुछ और, दिखा कुछ और रहा है, करना इसको कुछ और है। ये चीज़ मुझे इनिशियल डेज में समझ में आ गई थी। तो मुझे क्यूरियोसिटी थी कि आखिर ये क्या छुपा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, और ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो ये ना खुद को ऐसे दिखाता था कि जैसे ये मेरे जैसा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो इसने भी बोला कि मुझे भी शादी नहीं करनी है। दूसरा कि मुझे गालियों से प्रॉब्लम थी कि मुझे नहीं पसंद है जो लोग गालियाँ देते हैं। तो ये मेरे सामने इमेज मेंटेन करता था कि मैं ना गालियाँ नहीं देता हूँ। तो एक दिन इसको मैंने सुन लिया आपस में गालियाँ देते हुए, बात करते हुए। इसको नहीं पता चला कि मैंने इसको सुना है, तो मैंने भी इसको पता नहीं चलने दिया। मैंने चलो कोई बात नहीं, एक बार इसको और मैंने सुन लिया। बट इसने मेरे को देखा कि ये गालियाँ देने वाला था, बट
आवाज़ तो नहीं निकली, लेकिन लिपसिंग हो गई। तो मैंने इसको प्रिटेंड किया कि नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने नहीं देखा। तो ये सेकंड टाइम था कि ये कुछ गलत चीज़ें मेरे सामने पोर्ट्रे कर रहा था, कि अपनी इमेज मेंटेन कर रहा है मेरे सामने ना, कि एक अच्छा लड़का होने की और मेरे जैसा होने की। और अब एक दिन जैसा कि ना मुझे आदत थी इससे बात करने की, जैसे जैसे मेरी इससे बात होती रहे, तो हम घर ही जा रहे थे, कैब का वेट कर रहे थे, तो मैंने बोला कि तुमने ग्रेजुएशन कर ली? शांत खड़ा था। तो ये बोलता मैं तुम्हें ग्रेजुएट भी नज़र नहीं आता हूँ। तो इसके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ थी। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में तब तक का ना पहला इंसान था जिसमें इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ थी। और तो भी मैं खुद को बहाने मारती, लेकिन नहीं शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। मैंने फिर मुझे बुरा लगा, मैं तो सिर्फ हंसी मजाक में से बात करने की कोशिश में इससे ऐसे सवाल पूछ लिया, क्या तुमने ग्रेजुएशन कर लिया है? अब ये ट्रिगर होता था मुझसे बात बात पे। क्यों? क्योंकि जैसा कि गेम के टाइम पे डिसाइड हुआ था, ये एक मेरा ऐसा गोल डिवाइन क्रिएट करेंगे जो मुझे लगेगा कि मेरा ही गोल है, और मुझे लोगों को बताना है कि ये मेरा गोल है। अब वो गोल क्या था कि मैं लोगों को बताऊंगी कि मुझे पायलट बनना है। तो इसी वजह से मेरा एयरलाइन में मुझे यहाँ पे डिवाइन लेकर आए थे, ये कह सकते हैं। तो इसको ये बात पता थी कि मुझे पायलट बनना है, एंड इसको ये भी पता था कि मैं किसी की हेल्प नहीं लेने वाली हूँ, मैं अकेले करूँगी जो भी करूँगी। तो ये मुझसे ना एक बार सवाल पूछा कि कैसे करोगी तुम, इसमें तो बड़ा सारा अमाउंट लगता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, हो जाएगा जैसे तैसे देखेंगे, बट मैं अपनी कोशिश ज़रूर करूँगी। तो इसको ये लगा कि भाई इसके ना स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, और इसके ये एम्बिशियस लड़की है, ये हार्ड वर्किंग भी है, लॉयल भी है, और साथ साथ ठीक है जो ब्लंट है, रूड है, तो वो तो पर्सनैलिटी ऑलरेडी मेरी सबको पता थी। और इसको ये भी पता था कि ये पूरे डिपार्टमेंट में, पूरी कंपनी में किसी से भी बात नहीं करती है, ना ही कोई इससे बात कर सकता है, फिर चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सीनियर हो जूनियर हो, जब तक कि कोई काम नहीं है। लेकिन ये इकलौता इंसान था जिसे मैं इतनी अटेंशन दे रही थी। मैं खुद से बात करने की कोशिश कर रही थी, तमीज़ से प्यार से बात कर रही थी। कई बार इसके कुछ ऐसे उटपटांग हंसी मजाक हो जाते थे जिसमें मुझे गुस्सा भी नहीं आता था। तो ये बात ना इसने समझ ली। अब ये मुझे ना स्टडी करने की कोशिश कर रहा था। ये इतना मुझे स्टडी कर पाया था कि मैं लॉयल हूँ, मैं काइंड हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ। और एक चीज़ और यहाँ पर इंसिडेंट हुई थी, कुछ तो हुआ था जो बाद में शेयर करूँगी मैं। तो इसने कुछ चीज़ें मेरे बारे में स्टडी करी, तो अब यहाँ से मैंने इस पर नज़र रखी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये भले ही मुझे अच्छा नज़र आता है, कुछ है जो मुझे दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा ना डीप है इस इंसान में, लेकिन कुछ कुछ ये जो रेड फ्लैग्स थे ना, ये अवॉइड नहीं करे जा सकते थे कि ये मेरे सामने इमेज मेंटेन कर रहा है। कई सारे ऐसे एटिकेट्स ही दिखाता था जैसे इसमें एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, बट वो भी फेक होते थे। तो जैसे मैनर्स कहते हैं, यार है तो है ना, स्टैंडर्ड्स मेरा, मैं क्या ही कर सकती हूँ, मुझे घर से मिले हुए हैं। तो एटिकेट्स मुझ में है, काफ़ी हैं अगर हर चीज़ की बात करी जाए तो। अब कई बार खाना खाते वक्त भी ना ये बड़ी एक्टिंग करता था कि पता नहीं, मतलब ये मुझे बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों को मुझे नोटिस करता था। तो उस तरह से खुद को पोर्ट्रे करना कि एग्जैक्टली मेरे जैसा है, हम में, मुझ में और इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, तो मेरा ध्यान ना इस पर रहना चाहिए, तो इस वजह से मेरा ध्यान इसके ऊपर रहेगा। तो मेरा ध्यान इस पर टिका रहे, कहीं और ना जाए। और तो इस बात के लिए इसने मेक श्योर किया। तो यहाँ पर इसने कई सारी और चीज़ें प्लान करी, और अभी तक तो मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं कि ये माइंड गेम खेल रहा है। माइंड गेम शुरू हो चुकी थी, कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा माइंड गेम खेल रहा है। तो फिर मैंने सोचा नहीं शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, क्योंकि इतने टाइम से ये एक रिलेशनशिप से अभी तक निकला नहीं है उसके गम से, और साल भर हो गया है मुझे भी इससे बात करते हुए ना, और ये अभी तक उसी गम में डूबा हुआ है। सभी जानते हैं इस बात को, सभी अप्रिशिएट करते हैं। तो ये जेन्युइनली अच्छा लड़का है, लॉयल है, काइंड है, तो ये सारी चीज़ें होती रहीं। अब जैसे कि हमारा दोनों का इनर चाइल्ड बहुत एक्टिव था, और इसका मुझे थोड़ा अलग नज़रों से देखना। अब अलग नज़रों से तो क्या ही देखना है कि वो जो डीप इमोशन होता है ना, कि जो डेप्थ होती है, तो वो मुझे दिखाई पड़ती थी। वो ऐसा नहीं था कि कुछ मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था, जो ये छुप छुप के मुझे देखता था, तो वो चीज़ें मुझे पता होती थी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कुछ कुछ तो ये अपनी इमेज मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कुछ यहाँ पे जेन्युइन है, कुछ तो है। तो जैसा कि मुझे कभी भी कुछ गलत नहीं दिखता है, मुझे सच ही दिखाई पड़ता है, बट यहाँ कुछ तो हिडन था जो मुझे समझने के लिए था। तो अब मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई, एंड देन लेकिन इसकी जो और बातें होती थी, जो ये इमेज मेंटेन करता था, वो कई बार ना पकड़ी जाती थी, बट मैं इसको बताती नहीं थी।
एंड ऐसे करते करते ना साल भर निकल गया। ये दूसरे डिपार्टमेंट में अपना जॉब कर रहा था नाइट शिफ्ट में। एंड अब उसके बाद क्या होता है कि मैं अपना उसी डिपार्टमेंट में जाने के लिए ट्राई कर रही थी। तो जैसा कि जनरल मैनेजर की वजह से मुझे 1 साल तक लग गया टाइम ना उस डिपार्टमेंट में जाने के लिए, अदरवाइज़ पहले चली गई होती मैं। लेकिन कहते हैं कि नहीं, हर चीज़ का राइट टाइम होता है और ज़िंदगी में हर चीज़ सही होती है। तो कुछ ऐसा सही हुआ कि 1 साल के बाद अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये मेरे से बहुत अच्छी ऐसे हंसी मजाक बातें करता था, खुद से रीच आउट भी कर लेता था। अगर मैं बात नहीं कर रही तो खुद से बात करेगा। तो अगर मैं थोड़ा बहुत भी सैड हूँ, अगर जैसे नहीं है, कई बार मेरा मन नहीं होता था बात करने का, तो सबको लगता था कि सैड है, तो खुद से आके बात करता था, क्या हो गया तुम आज बोल क्यों नहीं रही हो, एंड ऐसे ऐसे ना। तो मुझे ये था कि मैंने कोई एफर्ट्स नहीं करे इससे ज़्यादा बात करने के लिए। मेरा तो ये था कि हाँ ठीक है, मुझ में फीलिंग्स हैं और फीलिंग्स चली जाएंगी, क्या हो गया, फीलिंग्स तो ये अट्रैक्शन ही है जो और अट्रैक्शन टेम्परेरी होता है। तो मैंने इतना ज़्यादा ना कोई इंपॉर्टेंस दी नहीं। लेकिन और मुझे ये था कि मैं कोशिश कर रही हूँ ये फीलिंग्स ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इसने कुछ नहीं बोला था ना। और ये जो इनडायरेक्ट में चल रहा था कि हाँ इसमें फीलिंग्स हैं, मैंने इस बात को 1 साल हो चुका है और इसने कुछ बोला नहीं है, तो ये गेम कब तक चलेगी ना मेरे लिए। तो मैंने इसको गेम का ही नाम दे दिया फिर। लेकिन तो मुझे थोड़ा सा स्टेप बैक करना था इस इंसान से ना, कि ये इंसान अभी उस लड़की से निकला नहीं है और मैं ऐसा ना हो कि इसको लग जाए कि मैं किसी को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो भी मैं डिस्टेंस मेंटेन करती थी। लेकिन इस चीज़ को मैंने रिकग्नाइज़ किया कि ये इंसान नहीं चाहता है कि मेरा फोकस इस इंसान के ऊपर से हटे कभी भी। तो अब क्या होता है कि 1 साल के बाद मेरा जो प्रमोशन था वो हो जाता है। जब उस जनरल मैनेजर की क्लास लगाई थी तभी की बात की, तो 1 साल हो चुका था इस बात को ना। तो अब जब मुझे उस डिपार्टमेंट में जाना था, मेरा फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू था जो उसकी मैनेजर के साथ में था। तो इसकी मैनेजर ने मुझसे पूछा कि यहाँ पर ना प्रेशर बहुत होता है और काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, यहाँ पर जनरली लोग टिक नहीं पाते हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो तुम देख लो कर पाओगी। यहाँ पे कई बार हमें बहुत लंबी शिफ्ट्स भी करनी पड़ती हैं, 12 से 18 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ती हैं। तो मैंने कहा मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे काम करना पसंद है और मल्टीटास्किंग मुझे ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मुझे उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना था। तो ये फाइनल था, अब क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट डे ना मेरी ज्वाइनिंग थी इसी के इस डिपार्टमेंट में, कि जहाँ पर ये होता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब मैं खुश थी कि मैं तो अब इसके साथ बैठूंगी, साथ में ही बैठेंगे, सेम शिफ्ट में होंगे। अभी तक तो हम सेम शिफ्ट में आते थे लेकिन साथ में नहीं बैठते थे, अलग अलग फ्लोर पे होते थे। ये बेसमेंट में होता था, मैं फर्स्ट फ्लोर पे होती थी। तो मुझे था कि नहीं, पता नहीं जैसी भी फीलिंग्स है ना, मैं चाहती हूँ कि इंसान मेरी नज़रों के सामने रहे। तो अब तो मुझे मौका मिल गया, अब तो ये साथ में रहेगा। एंड अब क्या होता है कि हम जैसे ही मैं गई, मुझे ना सबने वेलकम किया, पूरे डिपार्टमेंट ने। 40 to 45 लोग उस डिपार्टमेंट में होते थे। तो अब ये सीनियर डिपार्टमेंट होता था, दी मोस्ट, वो कहते हैं ना कि बैकबोन था कंपनी की, अथॉरिटेटिव डिपार्टमेंट था। पूरी कंपनी में इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का डर होता था। अगर किसी एयरपोर्ट पे कॉल चला गया, किसी और डिपार्टमेंट पे कॉल चली गई इस डिपार्टमेंट से, तो लोग वाकई बहुत डर जाते थे। तो ऐसा सही डिपार्टमेंट था। एंड देन अब जब मुझे सबने वेलकम किया ना, तो मुझे इस इंसान ने वेलकम नहीं किया। सबने कंग्रेचुलेट किया, इसने कंग्रेचुलेट नहीं किया। इसका ना शक्ल बनी हुई थी, ये गुस्सा था कि मेरा प्रमोशन क्यों हो गया। अब मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि इसे मेरी प्रमोशन से खुशी नहीं हुई, इसे प्रॉब्लम हुई है, इसे मेरी सक्सेस से प्रॉब्लम है। तो अभी तक तो ये था कि इसको जेलसी थी कि कोई और इंसान मुझसे क्यों बात करता है, अब इसको मेरे करियर से भी प्रॉब्लम है। तो मुझे तो ये बात नोटिस करने वाली है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेड फ्लैग है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैंने इसको ज़्यादा इशू ना बनाते हुए कुछ नहीं बोला इसे, हम काम करना शुरू हो गए। एंड इसका वो जो पोस्ट वाला सीन था ना, कि फेसबुक पे पोस्ट डालना, जब भी मैंने कोई पोस्ट डाला, और मैं डाल देती थी पोस्ट ना। एंड तो अब जब मैं डिपार्टमेंट में जाती हूँ तो यहाँ पर वही 40-45 लोग थे हमारी सेम एज के, कोई 2-3 लोग थे जो हमसे बड़े थे। तो ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा होता था। एंड यहाँ पर ना ऐसा जो फ्लोर पे पहले मुझे प्रॉब्लम फेस होती थी ना उन सीनियर फीमेल्स की वजह से, तो वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। वो चीज़ें यहाँ पर नहीं थी, यहाँ पे सबको काम से मतलब था और कोऑर्डिनेशन बहुत होता था इस डिपार्टमेंट में। तो काम करना मैंने शुरू किया। एंड इसने क्या करा कि मुझे ना ऐसे कई बार बिहेव करता जैसे ये मेरा सीनियर लग रहा है, जबकि मेरा सीनियर नहीं था, मेरी ही डेजिग्नेशन का इंसान था। तो कई बार लोग बोलता था कि इसे कोई नहीं बताएगा, अगर मुझे कुछ पूछना है उस नए डिपार्टमेंट में, तो ये मना कर देता था, ये बोलता था कि नहीं कोई नहीं बताएगा इसे। अब मैं ये चीज़ें नोटिस करी थी, मैंने ये क्या चीज़ है, ये तो एकदम से ऑपोजिट हो गया है। तो
तो फिर इसने क्या करा ना कि अब काम तो शुरू हो ही चुका था एंड कई बार ना हमारे पास काफ़ी सारा काम होता था कि जैसे एयरलाइन थी, कोई ऑफ़र आया है, तो उस टाइम पे काम इतना ज़्यादा हो जाए कि हमें ना बैक टू बैक 18 से 20 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ती थी रेगुलर। तो ये भी करा मैंने इसके साथ में एंड उस टाइम पे कैब में सिर्फ हम ही दो आते थे। स्पेशल कैब लगती थी उस डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि अब 18 घंटे की शिफ्ट सारे डिपार्टमेंट तो नहीं करेंगे, हमारे डिपार्टमेंट होता था। तो ये एक अलग टाइम था कि हम 18 घंटे की शिफ्ट एक साथ बैठे हुए हैं। कई 2 महीने तक मुझे याद है कि हमने ऐसे 18 घंटे की शिफ्ट रेगुलर करी है। तो कहाँ अभी हम 8 घंटे साथ में स्पेंड करते थे, अब 18 घंटे तो मैं खुश थी, मैंने कहा कोई बात नहीं। मीनवाइल जो उसका बिहेवियर मैंने देखा था ना, मुझे ये था कि मुझे ना इस इंसान से दूरियां मेंटेन करनी है, ये ठीक नहीं है। और क्योंकि अगर एक इंसान को आप पसंद करते हो, फील करते हो, तो मुझे लगता है कि आप उसकी हर खुशी में खुश होते हो, उसके प्रमोशन में उसकी सक्सेस में खुश होते हो। मैं तो ऐसी ही थी, मैंने कहा यहाँ तो ये स्टोरी ऑपोजिट जा रही है। तो मैंने जैसे ही स्टेप बैक किया ना, इस इंसान ने क्या किया, फिर से अपने आप से ना मुझे अप्रोच करना शुरू कर दिया, हंसी मजाक एंड देन खुद से रीच करना। अब ये बात सबको पता थी डिपार्टमेंट में कि मैं इसको पसंद करती हूँ एंड लेकिन मैंने बोला नहीं था। तो जो मैनेजर थी ना, वो भी पंगे लेती थी कि हाँ हाँ अच्छी बात है, पसंद करती है तो ऐसा है वैसा है। एंड अब अचानक से एक दिन मुझे कुछ सुनने को मिलता है, सबसे बड़ा सोल शॉक जिसको कहते हैं कि सोल शॉक तो क्या ही था कि एक दिन एक लड़की मुझसे बोलती है कि अब तो शादी होने वाली है, अब तो हम सारी शादी अटेंड करेंगे, तो इसका नाम लेती है। मैंने कहा अच्छा किससे? तो वहीं पे डिपार्टमेंट में एक लड़की थी, सीनियर होती थी वो। तो अब मुझे शौक तो लगा कि मैंने कहा अच्छा शादी होने वाली कब हो रही है? और मैंने कहा, कहती ये दोनों रिलेशनशिप में है ना। मैंने कहा अच्छा कब से रिलेशनशिप में? तो कहती जब ये आया था ना इस डिपार्टमेंट में, तो उसके 2 महीने बाद ये रिलेशनशिप में आ गया था। तो 8 महीने हो चुके थे इसको आई थिंक रिलेशनशिप में उस टाइम पे। और ये मुझे क्या इमेज पोर्ट्रे कर रहा था कि ये बंदा सिंगल है और ये किसी में इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, ये मुझे में इंटरेस्टेड ज़रूर है, तभी मुझसे बातें कर रहा है, खुद से भी तो रीच आउट करता था एंड कई बार इमोशनली बातें कर लेना इंटेंशनली। तो अब क्या होता है कि जब मैंने सुना ना कि इसकी शादी होने वाली है, लेकिन स्टिल ना मैं बहुत खुश थी कि मैंने कहा चलो यार ये तो अच्छी बात है कि जैसा इसने बताया था कि ये इंसान एक ब्रेकअप से निकल कर आया है, सॉर्ट ऑफ वो लड़की सेल्फिश थी तो ये हर्ट था, तो चलो अच्छी बात है, इसने ज़िंदगी को दूसरा मौका दिया है, ये अब ज़िंदगी में खुश रहेगा। और मुझे था ना कि इसकी शादी हो जाएगी ना तो शायद मुझ में से ये फीलिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। मुझे ऐसा सा थॉट प्रोसेस मैंने बना रखा था, तो मैं जेन्युइनली हैप्पी थी इसके लिए। लेकिन अभी मेरे अंदर सवाल था कि इसने मुझसे 8 महीने से साल भर से झूठ बोला है, क्या इमेज पोर्ट्रे कर रहा है कि सिंगल है, इंटेंशनली ये कर रहा था, फेसबुक पे पोस्ट डाल रहा था। अब सबसे बड़ा शौक तो ये लगा कि इसने ना पूरे डिपार्टमेंट में सबको मना कर दिया था कि मुझे इसकी रिलेशनशिप के बारे में कोई भी नहीं बताएगा, और सबने इसकी बात मान भी ली। यहाँ पर मैरिड लड़कियाँ थी, अनमैरिड लड़कियाँ थी, लड़के भी थे, इनमें से एक मेरा बेस्ट फ्रेंड भी बना था, तो उसने भी नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया। अभी जिस लड़की ने मुझे बताया ना, ये बेचारा इसको बोलना शायद भूल गया था क्योंकि ये उस टाइम पे नाइट शिफ्ट में थी, तो उसने पूरे डिपार्टमेंट में सबको तो बता दिया, लेकिन उस लड़की को नहीं बता पाया, भूल गया, और उसी लड़की ने मुझे बता दिया। तो इसे कहते हैं लक, डिवाइन सपोर्ट। तो मेरा लक हमेशा से मेरे से कई कदम आगे चलता आया है। एंड तो अब जब मुझे ये बात पता चली ना, तो उस लड़की ने बोला कि तू ना किसी को बताना मत, शायद तुझे पता नहीं था, तो वैसे तो सबको पता है ही इस बारे में, जब शादी होगी तो कार्ड मिलेगा ही। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। एंड अब मुझे था कि मैं इससे कुछ तो पूछूंगी एंड लेकिन तो मुझे ना उस वक्त डिवाइन बोलते हैं कि तुम इसे कुछ मत बोलना, तुम अभी शांति से इसको ऑब्जर्व करो। 8 महीने से इसने तुम्हें यही बताया ना कि सिंगल है ना, तुम इसे अच्छा समझ रही थी, तुम इसे समझ रही थी कि ये दुखी है इंसान, जेन्युइनली लॉयल बंदा है। तो तुम एक काम करो कि इसको कुछ भी मत बोलना, ऐसे ही इसके साथ टाइम स्पेंड करो जैसे अभी तक हंसी मजाक चलता आया है, देखो ये क्या करता है। तो अब चीज़ें कंटिन्यू रही, इसने वही चीज़ें सेम कंटिन्यू रखी कि फेसबुक पे पोस्ट डालता था और पूरे डिपार्टमेंट इसको वही पोर्ट्रे करता था, हाँ हाँ तू तो उसी लड़की के गम में अभी भी डूबा हुआ है। तो सोचो ये षड्यंत्र था जिसमें पूरा डिपार्टमेंट मिला हुआ था। मेरी एज के लोग थे और अनमैरिड थे, मैरिड थे। मैंने कहा इन्हें ये करते हुए शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। सबको पता था कि मैं दुनिया जहान से डिफरेंट थी, मैं किसी से भी बात नहीं करती थी एंड ये पहला ही इंसान था जिसको मैंने इतनी अटेंशन दी, कि वो भी मुझ में शायद फीलिंग्स थी सिर्फ इसी वजह से और कोई रीज़न नहीं था।
तो मैंने कहा इनको एक बार भी सोचने में शर्म नहीं आई कि इन्होंने क्या करा ये। मैंने ना किसी को कुछ नहीं बोला, जैसा कि डिवाइन ने मना कर दिया कि तुम किसी से कुछ नहीं बोलोगी, तुम सिर्फ इसको ऑब्जर्व करो। तो अब क्या होता है कि 2 महीने हो गए, मैंने इसको कोई हिंट नहीं दिया कि मुझे पता है इस बारे में। अब ये क्या करता था मेरे सामने ना, जैसे उस लड़की के लिए कभी कुछ लेकर आना, कभी खाने पीने का सामान, चॉकलेट्स वगैरह हो गए। तो अब इसको ये था कि ना मुझे समझ में नहीं आएगा क्यों, क्योंकि ऐसे तो हम अपने सीनियर्स के लिए ले ही आते हैं, लड़की सीनियर थी ना, तो हम ले ही आते हैं, तो मुझे कभी भी समझ में नहीं आएगा। ये गलतफहमी इसने पाल रखी थी। और जैसा कि गेम के अकॉर्डिंग मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रिटेंड ही करनी थी। शुरू में जब मैंने इसके रेड फ्लैग्स को देखना शुरू किया, तो भी मैंने इसे पता थोड़ी चलने दिया कि मैं इन चीज़ों पे वर्कआउट कर रही हूँ कि कुछ तो है यहाँ पे। तो इसने गलतफहमी पाल ली कि मैं एक इमोशनल इंसान हूँ, इसको जो बताया जाता है ये मान लेती है और यही गेम का रूल था, यही करना था मुझे। तो जैसा कि डिवाइन ने बोला कि मुझे इसे कुछ नहीं बोलना है अभी 2 महीने के लिए, मुझे डिवाइन ने बोला कि शांत रहो, ऑब्जर्व करो। तो इसने ना स्टिल वही 2 महीने तक भी, अब मुझे 2 महीने हो चुके थे इसकी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करे हुए, तो इसने कंटिन्यू रखी चीज़ें ना कि हाँ मैं तो तुम में इंटरेस्टेड हूँ, और लेकिन अभी भी मैं उस ब्रेकअप से ओवर नहीं हुआ हूँ, और फिलहाल तो मेरा कोई इरादा नहीं है रिलेशनशिप और शादी के बारे में सोचने का। बस यही सब चल रहा था। अब 2 महीने बीत गए थे, तो डिवाइन से बोला मैंने कहा शायद अब मुझे कुछ शुरू करना चाहिए तो मैंने क्या करा कि मैंने ना इसको टीज करना शुरू किया। मैंने कहा उसका नाम लेके, लड़की का ना। तो इसने पहले तो ना 1-2 दिन मुझे कुछ नहीं बोला, ना स्माइल करी, कुछ भी नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। मैंने इसको कंटिन्यू रखा कि मैंने इसको फिर से टीज किया उस लड़की का नाम लेके। तो ये क्या बोलता है कि जैसा तुम सोच रही हो ना ऐसा कुछ है नहीं, तुम गलत सोच रही हो। मैंने कहा ओके। फिर मैं रुकी नहीं, क्योंकि मैंने कहा ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया अब। और तो मैंने फिर से टीज किया, तो ये पता है क्या बोलता है, अच्छा इस लड़की की पर्सनैलिटी कैसी थी देखो। ये लड़की हाइट में बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी, छोटी थी, जो जैसे अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जोड़ी है, एग्जैक्टली यही जोड़ी थी। लेकिन ये लड़की ना हाँ ठीक है, गोरी थी, सुंदर नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा, लेकिन मोटी थी, काफ़ी फैटी लड़की थी, जिसको कहते हैं ना एक तो हेल्दी होता है, चबी होता है, वो काफ़ी फैटी थी। और हमारे डिपार्टमेंट में 2nd फीमेल थी जो इतनी ज़्यादा फैटी थी। और लेकिन फिर यहाँ पे क्या था कि, तो मैंने कहा यार ये तो अगर जो पोर्ट्रे करता भी था कि इसको बड़ी सुंदर सी लड़की चाहिए है ना ऑल, मैंने कहा यहाँ तो फिर से कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा फिर से मैंने बैकग्राउंड चेक किया, तो लड़की अगेन फाइनेंशियली रिच घर से आती थी। तो अब ये चीज़ मुझे क्लियर हो गई कि ये बंदा ना ही इज़ नॉट अबाउट लव एंड ऑल, ये बंदा, इसको पैसों से शादी करनी है। तो ये भी समझ में आया कि इसके घर का क्राइटेरिया है कि पैसे वाली लड़की होगी तो शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसका प्यार शुरू ही ऐसे होता था कि पहले देखता था लड़की का प्रोफाइल स्टेटस कि इसके क्राइटेरिया से मैच कर रही है, तभी खुद से उसको रीच आउट करता था। तो जिस लड़की के साथ में रिलेशनशिप में आया था ना, इसने खुद से रीच आउट किया था उसे। तो अब क्या होता है कि तो जब मैंने इसको ना 3rd टाइम था इसको टीज किया दोबारा से ना कि उसका नाम लेके, तो अब ये थोड़ा सा इरिटेट तो हो ही गया था। और इसको ये भी था कि मैं कहीं से भी किसी भी रीज़न से ना इस बात पे बिलीव ना करूं कि इसका एक्चुअल में रिलेशनशिप है। तो ये मुझे क्या बोलता है कि मुझे ना वेट लिफ्टिंग का शौक ना सिर्फ जिम में है, घर में नहीं है। वो लड़की मोटी थी ना काफ़ी, तो अब मुझे इतना ज़्यादा शौक लगा कि ये लड़का उस लड़की की इंसल्ट कर रहा है, बॉडी शेमिंग कर रहा है, जिसके साथ आज ये साल भर 8 महीने से रिलेशनशिप में है, इसकी शादी की बात चल रही है। मैंने कहा मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, किसी के लिए फीलिंग्स होती है, प्यार में होते हैं ना, तो उसकी आन बान शान पे हम उंगली नहीं उठने देते, कभी भी उसकी इंसल्ट नहीं करते, ना किसी को करने देते हैं। और ये इंसान उसी लड़की की इंसल्ट मेरे सामने कर रहा है। और ये माइंड गेम थी, माइंड ट्रिक थी। तो जो झूठे गिरे हुए लोग होते हैं, ये मैं पहले भी बहुत देख चुकी थी ना, तो मैं तो एक एक चीज़ से वाकिफ़ थी किस तरह की ट्रिक्स लोग खेलते हैं। तो ऐसे लोगों से पहले पाला पड़ा हुआ था। तो अब तो इसने ना वही चीज़ खेली कि जब ये ऐसे बोलेगा ना, तो मैं इसकी बात पे बिलीव कर लूँगी कि एक्चुअल में ये सच बोल रहा है कि इसके साथ में रिलेशनशिप नहीं है। तो अब ये जब इसने बोला ना कि मुझे वेट लिफ्टिंग का शौक सिर्फ जिम में, घर में नहीं है, तो मैंने इसको कोई रिप्लाई नहीं किया, मैं शांत रही एंड बात ख़त्म होती है यहाँ पे। तो अब फिर यहाँ पे ना मेरा डिवाइन से कॉन्वर्सेशन होता है एंड यहाँ पर मैं डिवाइन को किसी एक चीज़ के लिए ब्लेम करने लगी, जो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।